हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्था वाला चैप्टर गैसीय स्टेट, जिसमें से टॉपिक लिया जाएगा। हम जानते हैं, मैं ओमराम चौधरी जीपीसी बाड़मेर, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ेंगे गैसों के बारे में। गैसों के कौन कौन से नियम होते हैं, आदर्श गैसें कौन कौन सी गैसें आदर्श हैं, और गैसों के नियम कौन कौन से हैं, और वान डेर वाल्स समीकरण, और गैसों को हम कैसे ध्रुवों में बदल सकते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। हम बात करते हैं गैसों के बारे में, तो हम जानते हैं कि गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका वास्तविक आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। जैसे ताप बढ़ता है तो गैसों के अणु की जो है ऊर्जा अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार बढ़ जाती है, क्योंकि गैसों के अणु ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर लेते हैं, जिसके कारण जिस पात्र में गैस भरी रहती है उसे वो लगातार टकराते रहते हैं और दाब उत्पन्न करते रहते हैं। गैसों के कुछ नियम हैं। वैसे हम ये जानते हैं, गैसों का न तो आकार निश्चय होता है और न ही आयतन निश्चय होता है। आदर्श गैस हम किस गैसों को कहते हैं? वैसे ये सारी काल्पनिक गैसें हैं, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। तो कुछ नियम पढ़ते हैं गैसों के नियम, जिसमें बोयल्स नियम है, चार्ल्स नियम है, अवोगाद्रो नियम है। ये तीनों नियम मिलकर आदर्श गैस का निर्माण करेंगे। बोयल नियम के अनुसार जब हम टेम्परेचर को और मोलों की संख्या को स्थिर कर देते हैं तो दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा। इसका मतलब है जो है वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर। चार्ल्स लॉ कहता है, यदि हम दाब और अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या को स्थिर कर दिया जाए और ताप को बढ़ाया जाए तो आयतन भी बढ़ता है। मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा नियम है अवोगाद्रो नियम, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर को यदि स्थिर कर दिया जाए और मोलों की संख्या बढ़ाई जाए तो आयतन भी बढ़ता है। यह अवोगाद्रो का नियम, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। यदि हम इन तीनों समीकरणों को, तीनों नियमों को मिला देते हैं तो हमारे पास एक नया समीकरण आ जाता है, जिसको हम कहते हैं PV बराबर nRT, जिसमें यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस का एक नियतांक है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अब हम पढ़ते हैं वान डेर वाल्स समीकरण। इस नियम में कुछ सुधार करके हमने एक नया समीकरण प्राप्त किया है, वान डेर वाल्स समीकरण, जिसको हम वास्तविक गैसों का समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। वान डेर वाल्स ने दाब और आयतन में सुधार करके ये समीकरण निकाला है, जिसको हम कह सकते हैं, यदि n बराबर 1 मोल रख दिया जाए तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT, जब n बराबर 1 मोल हो। यहाँ पर दो चीज़ें नहीं है, A और B, जो वान डेर वाल्स स्थिरांक के नाम से भी जाने जाते हैं। यदि हम n मोल गैस के लिए निकालते हैं वान डेर वाल्स समीकरण, तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB बराबर nRT। यह है n मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण। अब हम गैसों को ध्रुवों में बदल कब सकते हैं? ध्रुवों में आपको पता है कि जो है अणु पास पास में होते हैं, तो हम क्या करें कि गैसों के अणु पास पास आ जाए और वो धीरे धीरे ध्रुवों में बदल जाए। यदि हमें गैसों को ध्रुवों में बदलना है तो हाई प्रेशर रखना होगा और लो टेम्परेचर रखना होगा। रखने के कारण गैसों के अणु पास पास आएंगे, पास पास आने के कारण उनके मध्य आकर्षण बल अधिक होगा। आकर्षण बल अधिक वान डेर वाल्स बल जिसको कहते हैं,
और उस समय जो आयतन होगा उसको हम नगण्य आयतन नहीं कहेंगे। और ये धीरे धीरे हाई प्रेशर के कारण गैसें जो है द्रव्यों में बदल जाएगी। इस प्रकार से जो है लिंडे विधि है, फेराडे विधि है, इस विधि से हम जो है गैसों को ध्रुव में बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल जो घटक है, कंपोनेंट है, जैसे टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, टी क्रिटिकल प्रेशर और वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रांतिक दाब की हम बात करते हैं। प्रत्येक गैस के लिए क्रांतिक दाब फिक्स होता है। तो क्रांतिक ताप पर वह कम से कम दाब जिसके कारण गैस द्रव में बदल जाती है, उस दाब के मान को हम क्रांतिक दाब कहते हैं। इसको पीसी से दर्शाते हैं। और CO2 के लिए जो है क्रांतिक दाब 7.29 वायुमंडल है। ये दाब तो आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा। इसे आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना दाब रखेंगे। और क्रांतिक दाब कितना होना चाहिए अधिकतम, इसमें लिखा हुआ है CO2 के लिए अलग अलग लिखा हुआ है 1.1 सेंटीग्रेड जो है ये क्रांतिक ताप है। अब है क्रांतिक ताप, वह ताप जिसके ऊपर गैसों को द्रवित किया जा सके, चाहे कितना ही दाब बढ़ा दिया जाए, लेकिन उससे नीचे ताप पर केवल दाब बढ़ाकर ही गैसों को द्रवित किया जा सके, उस ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। और क्रांतिक ताप और दाब पर जो आयतन होता है उसको हम क्रांतिक आयतन कहते हैं। तो गैसों को द्रव में बदलने के लिए एक हम जो प्रभाव है जूल थॉमसन प्रभाव भी पढ़ते हैं। जेम्स जूल विलियम थॉमसन ने बताया, यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भेजा जाता है तो उसके ताप में कमी आती है, यानी शीतलन होता है, जिसको हम जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। यदि हम वायु को पहले शुद्ध कर लेते हैं, उसके पश्चात उसको हाई प्रेशर से संपीड़ित किया जाता है, जिसके कारण उत्पन्न होने वाले शीतलन को तांबे की कुंडली में जो जल प्रवाह के द्वारा ठंडी होती रहती है, जिसके द्वारा ताप कम हो जाता है और वायु में मिला जल संघनित्र द्वारा उसे कर दिया जाता है। शुष्क वायु को तांबे के कुंडली में से गुजारा जाता है और जिसके कारण अचानक धीरे धीरे उसके ताप में कमी आती है और इस प्रकार गैस जो है द्रव में बदल जाती हैं और उसका ताप भी कम हो जाता है। ऐसे प्रभाव को हम जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।